बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज से यकीनन आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़िंदगी में मिल रही होगी, कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे होंगे। और आप लोगों से अक्सर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आप लोगों को पसंद आती हैं तो वो अपने जानने सुनने वालों से ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हो सकता है कि जो कहानी मैंने आपको सुनाई हो, जो सबक आपने उससे लिया हो, वो हो सकता है आपने ज़िंदगी में पहले भी कभी सीखा हो। एक दफ़ा आपका जो है वो दोबारा से आपकी याद ताज़ा हो जाए और यही चीज़ जो आप अपने अंदर सुधारना चाहते हैं, हो सकता है वो आपके किसी जो है वो आपसे जुड़े हुए किसी शख्स की भी ज़रूरत हो, तो आप उससे भी शेयर करें ताकि वो भी वो चीज़ लर्न कर सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जो है वो मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए काम आ सकें। मोटिवेशनल स्टोरीज़ मेरा ख़ास तौर पे बनाने का मकसद ही यही है। हालांकि मैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेडीज़ के, ब्यूटी से रिलेटेड, और बहुत सारी डेली व्लॉग्स होती हैं और फैशन व्लॉग्स होती हैं, बहुत सारी व्लॉग्स हो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों पे काम करने के बजाय ऐसी चीज़ करना चाहती हूँ, और इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं माशरे की इस्लाह कर सकूँ, माशरे में लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मैं उनके लिए मददगार हो सकूँ। मेरे दो लफ्ज़ ही क्यों ना उनके लिए मददगार हो सकें, तो मेरी तरफ से ये इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है जी, इस माशरे से ही रिलेटेड है और हम हमारे रवैयों से रिलेटेड है। तो मोस्टली हमारे साथ इस तरह होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं हम उनके बारे में बड़ा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, उन बड़ा नेगेटिव उनके बारे में कह रहे होते हैं, और जो हम कह रहे होते हैं हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो हम उनके बारे में कह रहे हैं तो वो जो है वो आया उनके बारे में या हमारे बारे में। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी है जी एक मिनिस्टर की स्टोरी। एक मिनिस्टर साहब होते हैं, उनका कहीं विजिट होता है तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे जो ना एक बुज़ुर्ग जो होते हैं उनकी एक मजलिस चल रही होती है। तो वो बैठे हुए अपना जो है ना वो दर्स दे रहे होते हैं। तो वो मिनिस्टर जैसे ही एंटर होता है उस जगह में, उसके साथ 4-5 गार्ड्स भी होते हैं, बड़े धड़ल्ले से मिनिस्टर उस जगह एंटर होता है। तो बुज़ुर्ग अपना दर्स जारी रखते हैं। तो मिनिस्टर जो है वो जैसे ही अंदर आता है तो उसको ज़रा नामुनासिब सा लगता है कि जी वो जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी और अपना दर्स उन्होंने जारी रखा हुआ है। हालांकि मिनिस्टर को तो आदत होती है कि हाँ जी जैसे ही वो जहाँ भी पहुँचे तो लोग जो है ना फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, लेकिन इस बार उसके साथ ऐसा नहीं होता। बुज़ुर्ग तो अपना दर्स जारी रखते हैं, तो मिनिस्टर से बर्दाश्त नहीं होता। तो वो फ़ौरन ही जो है ना वो बुज़ुर्ग से कहता है कि भाई आप यहाँ ज़रा ठहरें, रुकें, मेरी आप बात सुने। तो वो कहते हैं कि मैं माज़रत खाऊं, आप 2 मिनट ठहर जाएं क्योंकि मेरा दर्स जारी है, ये मैं मुकम्मल कर लूं तो मैं आपसे बात करता हूं। तो मिनिस्टर को तो और ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर, वो और ज़्यादा जो है ना वो तप जाता है और उसका मुंह लाल हो जाता है। तो वो फ़ौरन ही कहता है कि आप समझते क्या हो अपने आप को, मैंने तो आपके बारे में जो है वैसे ही सुना है कि आप सही आदमी नहीं हो और आप लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हो, उनकी जेबों से पैसे निकालते हो। बहुत ही गलत गलत उनको कहने शुरू कर देता है। लेकिन बुज़ुर्ग मुस्कुराते रहते हैं, उसे फिर रुक के जवाब देते हैं कि देखो मैंने आपसे कहा है मेरा दर्स जारी है, आप 2 मिनट सब्र कर लो, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। तो वो कहता है मैं उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मिनिस्टर को। वो कहता है कि मैं क्यों खड़ा होकर यहाँ पे बात सुन लूँ, मैं तो तुम्हें बता दिया तुम्हारी असलियत क्या है, तुम तो ढोंगी हो एक नंबर के और तुम तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो बैठ के, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम क्या चीज़ हो। तो वो बुज़ुर्ग एकदम खामोश हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि देखें आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कहा मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको एक अच्छा इंसान समझता हूँ और मेरे 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 दिल में दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैंने आपके बारे में कभी बुरा सुना है। आप एक अच्छे आदमी हो और भले आदमी हो और मैंने सुना है कि आप लोगों की खिदमत भी करते हो। तो लेकिन ये कि बस मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि मैं दर्स देने में मसरूफ़ था, तो जो दर्स है वो मुझे मुकम्मल करना है, क्योंकि इतने सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए बैठे हैं और उनको मैं टाइम दे रहा हूँ, तो उनका टाइम ज़ाया ना हो और आपकी बात मैं बाद में सुन लूँ, तो मैं इस वजह से बस आपसे ये कहा, बाकी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो मिनिस्टर साहब ये सुन के बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई बुज़ुर्ग ने तो मेरी बहुत तारीफ़ कर दी है। तो कहता है अच्छा चले बस फिर मुझे इजाज़त दें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो घर पहुँचता है। जब घर पहुँचता है मिनिस्टर तो अपने वालिद साहब को किस्सा सुनाता है। कहता है कि भाई आपको पता है आज क्या हुआ? वो कहते हैं क्या हुआ? उसके वालिद साहब बड़े समझदार और दीनी शख्स होते हैं। तो उनका बेटा जो मिनिस्टर होता है वो उनको वाक़या सुनाता है। कहता है मैं आज एक जगह गया, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, उनकी इस तरह से मजलिस चल रही थी, तो मैंने जो है ना उनके साथ ऐसा किया और उन्होंने तो लेकिन मेरी बड़ी तारीफ़ की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो कहते हैं देखो बात यह है कि जो
तुमने उनसे कहा वो उनके मुतालिक नहीं था, और जो उन्होंने तुमसे कहा वो तुम्हारे मुतालिक नहीं था। जो तुमने उनसे कहा वो तुम्हारी शख्सियत थी, जो उन्होंने तुमसे कहा वो उनकी शख्सियत थी। मतलब हम अक्सर जो नेगेटिव दूसरों के बारे में बोल रहे होते हैं वो उनकी शख्सियत नहीं होती। हमें जो उनके अंदर बस नेगेटिव नज़र आ रहा होता है, हम वो बातें कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ को मुख्तलिफ़ तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और हम उनके बारे में गलत सलत बोल रहे होते हैं। ये सिर्फ हमारी अपनी सोच होती है, हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं दूसरों के बारे में। इसी तरीके से अगर वो जो नेक शख्स था उसने उसके बारे में अच्छी बातें की, उसने अच्छी बातें क्यों की? क्योंकि वो शख्स खुद अंदर से खुद अच्छा था, तो उसको सब बाहर, मतलब उसको जो दूसरे लोग हैं वो सब अच्छे दिखते हैं। और अगर कोई शख्स खुद अंदर से अच्छा नहीं है तो उसको जो दूसरे लोग हैं वो बुरे दिखते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में इसी तरीके से हमारे इर्द गिर्द हमारे लोगों के साथ हमारे रवैये जो चेंज हो जाते हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी जो नेगेटिविटी हम उनके बारे में कह रहे हैं, आया वो उनकी नेगेटिविटी है या हमारे ही दिमाग में कोई मसला है और हम अपने दिमाग से ही कोई नेगेटिव बातें उनके लिए बना रहे हैं, बनिस्बत इसके कि हम उनके बारे में मस्बत सोचें और मस्बत सोच के साथ हम उनसे बात करें तो हो सकता है हमें उनकी अच्छाइयाँ नज़र आने शुरू हो जाएं और अपनी जो नेगेटिव सोच है हम उसको ख़त्म कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी समझ आई होगी और आइंदा जो है आप जो अपनी सोच है उसको मस्बत रखेंगे माशरे की बेहतरी के लिए, इवन अपने दिमाग की बेहतरी के लिए। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको अंदर से नुकसान दे रही होती है। नेगेटिव एनर्जी इवन आपके अंदर कैंसर के सेल्स पैदा कर देती है। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग का क्या फ़ायदा जो खुद से आपको ही नुकसान देना शुरू कर दे। तो बेहतर ये होगा कि माशरे की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव करें और ज़िंदगी में अच्छे से जीने के तरीके को अपनाएं। तो ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी। इंशाल्लाह ताला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।